दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जानी मानी हस्ती के बारे में जानते हैं जिसके पर्चों के रहस्य ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज हर कोई छोटे मोटे एक्टर से बड़े बड़े सितारों को छोड़कर सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा है। लेकिन आखिर ये इतने फेमस कैसे हुए और क्या ये अपनी दिव्य शक्तियों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर इन पर सच में ही बालाजी की कृपा है? अगर आप भी इन सभी सवालों के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका राधे कृष्णा टीवी पर। आज हम आपको एक ऐसे नामी ग्रामी शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बड़े बड़े बाबाओं, गुरुओं की कुर्सियों को हिला कर रख दिया है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया है। हर किसी की जुबान पर अगर नाम है तो सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का। जी हाँ, यही वो शख्सियत है जिसने पूरी दुनिया को ही अपने माया जाल में फंसा लिया है। कोई इनका भक्त है तो कोई इनका दुश्मन। अपने कड़क स्वभाव और विचित्र शक्तियों से इन्होंने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि ये बाबा शक्तियों के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं ये कैसे इस मैदान में उतरे और इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। आपको बता दें कि इनका असली नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम कृपाल गर्ग था और इनकी माता का नाम सरोज गर्ग था। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पास के गांव से ही 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने बीए से ग्रेजुएशन किया। धीरेन्द्र शास्त्री का एक ही सपना था, इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये एक सफल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके बाद इन्होंने भगवान का दामन पकड़ा और भगवान की आराधना उपासना में लग गए। इन्हें भगवान के प्रति प्रेम और लगन अपने घर वालों से लगी, क्योंकि इनके पिता दादाजी सभी हनुमान जी के सच्चे भक्त थे और इन्हें भी वो इसी लाइन में आने के लिए प्रेरित करते थे। इन लोगों से प्रेरित होकर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना मन इंजीनियरिंग से हटाकर हनुमान जी की भक्ति में लगा लिया। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजा पाठ का ज्ञान अपने दादाजी से लिया, लेकिन अभी इनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी कि इनके दादाजी भगवान को प्यारे हो गए और फिर इन्होंने अपना सफर खुद तय किया और इसीलिए ये पहाड़ों पर भगवान की आराधना करने चले गए। फिर जब वहां से आए तो इन्होंने अपने घर में ही दरबार लगाना शुरू कर दिया और ऐसे ही धीरे धीरे इनके घर में बहुत से लोग अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। जब ज्यादा संख्या में लोग इनके घर आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने घर में दरबार न लगाकर बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाया और यहीं पर पहले इनके दादाजी भी दरबार लगाया करते थे और अपने भक्तों को बिना कुछ बताए ही उनके मन की बात जान लिया करते थे। यही कला और खूबी धीरेन्द्र शास्त्री में भी है। इस तरह ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए और इनकी प्रसिद्धि को देखकर लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं। आपको हम बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले जब धीरेन्द्र शास्त्री अपना पाठ करने के लिए नागपुर गए थे तो वहां की महाराष्ट्र कमेटी ने इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। इस कमेटी ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया था कि जो दिव्य शक्तियां आप लोगों को दिखाते हैं और बिना बताए ही उनकी समस्या पर्चों पे लिख देते हैं, अगर आप ये सब हमारे सामने करके दिखाएं तो हम आपको 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात को कबूल नहीं किया, जिस पर कमेटी का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है, इसलिए ये हमारे चैलेंज को बीच में ही छोड़कर भाग गए। लेकिन इस पर शास्त्री जी का कहना है कि हम वहां पर सिर्फ 7 दिन के लिए गए थे। जब हमारा वक्त पूरा हो गया तो हम वहां से वापस आ गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कमेटी के सदस्य श्याम मानव ने पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई है और उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की है। अक्सर शास्त्री जी ऐसे ही सवालों और शक के घेरे में देखे जाते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने ये साबित करके दिखाया है कि वो कोई पाखंडी नहीं है, बल्कि वो बालाजी के एक सच्चे भक्त हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के बढ़ते हुए सवालों को देखा तो उन्होंने एक दिन लोगों के सामने अपना सच लाने की कोशिश की। इन्होंने 4 पर्चे लिखे और किन्हीं 4 लोगों से आगे आने के लिए कहा। शास्त्री जी का कहना है कि जिन लोगों के नाम हमने इस पर्चे पे लिखे हैं, ना तो वो हमें जानते हैं और ना ही हम उन्हें। उन्होंने पहली बार हमारे पास अर्जी लगाई थी, लेकिन जिनके भी नाम इन पर्चों में है, हमारी शक्तियों और ज्ञान से सिर्फ वही लोग हमारे पास आएंगे और अपने नाम का पर्चा उठा लेंगे। इन 4 पर्चों में से एक पर्चा पुलिस वाले का भी था। शास्त्री जी ने उस पुलिस वाले से कहा कि हम जानते हैं तुमने भी अर्जी लगाई है, लेकिन अभी 3 लोगों के पर्चे और बाकी हैं, तो तुम जाओ और अपनी मर्जी से किन्हीं 3 लोगों को लेकर आओ, जिन्हें ना तो तुम जानते हो और ना ही हम। और फिर जो हुआ उसे देखकर तो हर कोई हक्का बक्का रह गया, क्योंकि शास्त्री जी ने जिन पर्चों पर नाम और उनकी समस्याएं लिखी थी वो सब सच था
और वही लोग उठकर आए जिनके नाम का पर्चा था, जिन्हें देखकर उन पर शक करने वालों की नजरें नीची हो गईं। और इस तरह शास्त्री जी ने अपने सच्चे ज्ञान से लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिर्फ एक ही बार धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शक्तियों का प्रचार नहीं किया, बल्कि दोस्तों इन्होंने बहुत बार मीडिया वालों का सामना किया है। ऐसे ही एक बार जब बागेश्वर धाम के दरबार में मीडिया वाले पहुंचे थे तो उन्होंने बागेश्वर धाम पर उंगली उठाई, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने उनसे उन्हीं लोगों को बुलाने के लिए कहा। और जब मीडिया वालों ने अपने चुने हुए लोगों को बुलाया तो बागेश्वर बाबा ने बिना बताए ही उनकी समस्याएं पहले से ही पर्चों में लिख दी। और जब उन लोगों ने अपनी समस्याएं और नाम पढ़े तो वो लोग बिल्कुल हैरान रह गए और मीडिया वालों की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। अक्सर बाबा के इस अचूक और रहस्यमय ज्ञान की वजह से ही लोग इन पर विश्वास नहीं कर पाते। आपने एक फेमस माइंड रीडर सुहानी शाह को तो देखा ही होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप उनकी माइंड रीड करने की कला के बारे में हो सकता है जानते हो। दोस्तों सुहानी शाह ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को शक के घेरे में लपेट लिया और सुहानी का कहना है कि जिसे लोग चमत्कार और भगवान का आशीर्वाद कह रहे हैं वो सिर्फ एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना कोई चमत्कार नहीं दिखाया है। सिर्फ सुहानी शाह का ही ऐसा नहीं कहना है, बल्कि बहुत से लोगों का भी यही कहना है कि किसी के मन की बात जानना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक कला है। इस कला को मेंटलिज्म कहते हैं, जिसमें इंसान किसी के भी हाव भाव बोलचाल को देखकर पता लगा सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुहानी शाह ने बताया है कि मैं 32 साल की हूँ और 7 साल की उम्र से ऐसे ही जादुई ट्रिक्स कर रही हूँ। इसमें आप सामने वाले की आंखें, बोलने के तरीके से उसके बारे में जान सकते हैं। जिसे धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार बोलते हैं वो सिर्फ एक कला है, लेकिन कला तब तक ही कला के रूप में रहती है जब तक कि कोई इंसान किसी को देखता है या फिर उसके साथ बातचीत करता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो इंसान को बिना देखे बिना बात किए ही लोगों की समस्या को पहचान जाते हैं और उनकी समस्याओं को पर्चों पर उतार देते हैं। साथ ही लोगों की परेशानियों का समाधान भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई बागेश्वर धाम को अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर बाबा तुरंत ही उसका नाश कर देते हैं और फिर उस इंसान को 3 दिन तक सपने में बंदर दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि बागेश्वर धाम बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए जब वो किसी का भी इलाज करते हैं तो उनके भक्तों को भी सपने में बंदर दिखाई देते हैं और फिर ऐसे ही धीरे धीरे उस इंसान की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ मीडिया वालों को ही नहीं पहचान लेते, बल्कि अगर किसी इंसान पर भूत प्रेत का साया होता है तो शास्त्री जी उसे भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। ऐसे ही एक बार उनके दरबार में एक औरत बैठी थी जिस पर भूत का साया था, लेकिन जैसे ही शास्त्री जी को दरबार में कुछ नकारात्मक शक्तियों के होने का अनुमान हुआ तो वैसे ही शास्त्री जी ने उस औरत को पहचान लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब उन्होंने उस औरत के अंदर समाये हुए भूत को देखा तो वो समझ गए कि इस औरत को एक नकारात्मक शक्ति ने अपने कब्जे में कर लिया है और फिर शास्त्री जी ने उस औरत को इस प्रेत के साए से आजाद किया। इस तरह बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को हर बुरी चीजों से बचाते हैं। इसलिए अगर कोई भी इंसान बागेश्वर धाम के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी लेकर जाता है तो वो दरबार में ही उस समस्या से मुक्ति पा लेता है और अपने घर हंसी खुशी वापस आता है। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को इतनी सी उम्र में इतनी सफलता और इतने भक्तों का प्रेम मिला है। इनके दरबार में रोजाना लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बागेश्वर धाम सभी की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए तो धीरेन्द्र शास्त्री को बालाजी का सच्चा भक्त और उनके दरबार को भगवान का घर माना जाता है। इनके भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देश विदेशों में भी इनके पाठ सुनने आते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले धीरेन्द्र शास्त्री को लंदन में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था और धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत ही अच्छी तरह से सम्मानित भी किया गया। जहां भारत में इनके भक्त हैं वहीं दूसरी ओर लंदन में भी इनके करोड़ों की संख्या में भक्त मौजूद हैं। इनकी इसी प्रसिद्धि को देखकर आए दिन लोग इन पर उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी बाबा या पंडित ने इतनी सी उम्र में इतनी ऊंचाइयां नहीं छुई हैं। यही वजह है कि जितने लोग इनसे प्रेम करते हैं उतने ही लोग इनसे नफरत भी करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी बागेश्वर बाबा के एक बार दर्शन करना चाहते हैं? वैसे आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री में सच में कोई अलौकिक शक्तियां हैं या फिर ये भी लोगों को ठग रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।